नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सावन का महीना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 72 साल बाद बनने वाले दुर्लभ योग का महत्व बेहद विशेष है। भक्तगण इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। सावन के दौरान केवल सावन सोमवार ही नहीं बल्कि कई अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग शामिल है। इन शुभ योगों का लाभ उठाकर भक्तगण भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ नेमिचंद राठौर ने ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविशराय गौड़ से की खास चर्चा। आइए देखते हैं कि श्री गौड़ ने क्या कहा। इस बार सावन में सर्वार्थ सिद्धि योग 72 वर्षों बाद बन रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सावन का प्रारंभ भी सोमवार से हो रहा है, उसका समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। इस सावन के दौरान 5 सोमवार आ रहे हैं और पांचों ही सोमवार पे भगवान शिव की आराधना की जाती रही है। और सावन का क्या महत्व है और कैसे होना है, हमारे साथ ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविशराय गौड़ जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। आपका एसबीसी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताएं कि ये सावन माह क्यों महत्वपूर्ण है? भवानी शंकरो वंदे पार्वती प्राण वल्लभो। जैसे शिव पुराण में हमें पंचाक्षर मंत्र की वहां बताई गई है, इसी प्रकार ये श्रावण में 5 सोमवार हैं। जैसे नमः शिवाय मंत्र में 5 अक्षर है, इसी प्रकार इस श्रावण की विशेषता यह 5 सोमवार अपने आप में बनाते हैं। साथ ही साथ यह अनेकानेक ज्योतिषीय सदलक्षणों से भी परिलक्षित आ रहा है। तो इस बार शश नामक राजयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अनेक 72 साल की गणना, कहीं 73 साल की गणना किसी पंचांग के अनुसार बहुत ही दुर्लभ श्रावण इस बार हमें प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या करना चाहिए सावन के अंदर के भगवान शिव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाए? अनेक वर्षों से ये प्रचलित परंपरा तो है ही कि हम सभी सनातन धर्मानुलंबी श्रावण सोमवार का व्रत तो करते ही हैं। तो अगर जो नहीं करते हैं उन्हें श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए। जो करते हैं वह यह प्रयास करें कि कम से कम एक ही बार दिन भर में नमक का उपयोग करें, तो भगवान पार्वती वल्लभ की कृपा हमें बहुत सगुणता से प्राप्त होगी। श्रावण सोमवार एक प्रकार से हमें समझे कि हम सनातन धर्मानुलंबियों का जैकपॉट है। जिसको भी भगवान शिव पार्वती की कृपा चाहिए वो बहुत सहजता से अपने चित्त के अंदर भगवान शिव के प्रति नतमस्तक होकर के इस पुण्य पवित्र माह का लाभ ले सकता है। कुंवारी जो कन्याएं होती है वो सावन का सोमवार का व्रत करती हैं अच्छे अपने पति को प्राप्त करने के लिए, अपने अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए। साथ में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं, मंगला गौरी केवल कुंवारी कन्याओं के लिए नहीं है। जीवन में मंगला गौरी का व्रत एक पत्नी अपने पति के लिए, एक माता अपने पुत्र के लिए, एक बहन अपने भाई के लिए भी कर सकती है। भगवती पराम्बा की हमें हमारे जीवन में सर्वाधिक उपयोगिता होती है कि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। मंगला गौरी का व्रत श्रावण के मंगलवार के दिन अमूमन किया जाता है। हमें किसी भी प्रकार के मंगल की प्राप्ति करनी हो तो भगवती का हमें मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए। श्रावण का जो त्यौहार है, 5 सोमवार आ रहे हैं और शिव की जो आराधना है, ये आराधना पद्धति क्या होना चाहिए? किस तरीके से शिव की उपासना की जाना चाहिए? सर्वप्रथम हमें, अगर हम अमूमन हमारे रूटीन में समय पर नहीं भी उठ पाते हैं, तो अगर हम श्रावण मास में यह नियम बनाएं कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त के 1 मुहूर्त बाद तो हमें उठी शैया का त्याग कर ही देना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से श्रावण प्रारंभ होता है, तो हमारे प्रथम गुरु हैं हमारे माता पिता। तो हमें सबसे पहले श्रावण में ये नियम बनाएं कि हम जैसे ही उठें सबसे पहले हमारे माता पिता के चरणों की हम सेवा करें। उसके बाद हमारे चित्त को दिन भर शिवमय रखने के लिए ही हमारे ऋषियों ने श्रावण मास की वो इतना महत्व बनाया है। तो नित्य प्रति भगवान शिव के चाहे हम एक लोटा जल ही चढ़ाएं और वो भी नहीं चढ़ा पाए तो हमारे चित्त में हम शिव तत्व के लेकर के प्रादुर्भित रखें, यही इस श्रावण का सबसे सदुपयोग मुझे प्रतीत होता है। ज्योतिषाचार्य लोग इस सावन को किस तरीके से देखते हैं? ज्योतिषीय गणना से तो ये सावन बहुत श्रेष्ठ ही है। जैसा कि अभी शनि अपनी स्वराशि में होकर के वक्रीय हैं, तो जितने भी लोग शनि की 7.5 अथवा ढैया से पीड़ित हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही सुअवसर है भगवान शिव को
भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके द्वारा नवग्रह की हम कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो जो भी शनि की 7.5 अथवा ढैया से पीड़ित हैं तो वो शनिवार के दिन विशेष शिव आराधना करें तो उनके जीवन में निश्चित मंगल होगा। ये थे ज्योतिषाचार्य राघवेंद्र रविसार जी गौड़, जिन्होंने सावन के बारे में हमको पूरी विस्तृत जानकारी दी है। किस प्रकार से सावन के सोमवार का व्रत किया जाना चाहिए, शिव की किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, शिव का हमको आशीर्वाद कैसे मिलेगा, मंगला गौरी का हमको आशीर्वाद कैसे मिलेगा। मेरे सहयोगी अभिनव जुला के साथ एमएचएन राठौर, एसबीसी टाइम, मंदसौर। आज सुबह करीब 10:30 बजे मनासा रामपुर रोड पर ढडेड़ी पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज गति से आ रही दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जी हाँ, ये घटना हाड़ी पिपलिया के समीप ढडेड़ी पुलिया पर हुई, जहां दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत थाना 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस पायलट चंद्रकांत शर्मा और ईएमटी लोकेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को शासकीय अस्पताल मनासा पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उनका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल नीमच रेफर किया। हादसे में घायल नैना पिता अमरा बंजारा उम्र 35 वर्ष निवासी खड़ावदा और घनश्याम पिता बंसीलाल तंबोली उम्र 40 वर्ष निवासी परदा दोनों के पांव फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टरों द्वारा दोनों को प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल नीमच रेफर किया है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष सहित भाजपा पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने शहर सहित अंचल में अच्छी बारिश की कामना को लेकर गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर पर भोलेनाथ जी का अभिषेक किया व अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। जिले में मानसून में देरी के चलते अब चिंता बढ़ने लगी है। जिले में अच्छी बारिश हो, इसको लेकर अलग अलग तरह से रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए कहीं उज्जैनी मनाई जा रही है तो कहीं भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही अभिषेक किए जा रहे हैं। तो वहीं पुरानी परंपरा के चलते बारिश नहीं होने से डोने टोटके किए जा रहे हैं, यानी कि रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। जहां पूर्व में मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष सहित भाजपा पार्षद अच्छी बारिश की कामना को लेकर होरी हनुमान जी प्रार्थना करने गए थे, तो वहीं आज शनिवार को नगर पालिका अध्यक्ष सहित भाजपा पार्षद व पार्षद प्रतिनिधियों द्वारा गांधी चौराहा स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर पर महादेव जी की पूजा पाठ करके अभिषेक किया गया व भव्य आरती के बाद भगवान से शहर सहित अंचल में अच्छी बारिश को लेकर प्रार्थना की। आपको बता दें कि शहर के सभी जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसको लेकर अब चिंता और बढ़ गई है। इसके लिए अब शहर सहित जिले में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए कई तरह के जतन किए जा रहे हैं। आज भगवान शिव के अभिषेक के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि हम सभी ने मिलकर भगवान से यही प्रार्थना की है कि जल्द ही जिले में अच्छी बारिश हो। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सहित भाजपा पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भगवान के अभिषेक को संपन्न करवाने के लिए मंदिर के 3 पुजारी मौजूद रहे, जिन्होंने अच्छी बारिश की कामना को लेकर पूजा पाठ सहित अभिषेक को मंत्रोच्चार के साथ संपन्न करवाया। में पूजा अर्चना की जा रही है, किस उद्देश्य अंचल में अच्छी वर्षा हो, इसके लिए आज नगर पालिका परिषद के सभी सम्मानीय सभापति, सभी सदस्य और सभी हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलकर आज भगवान विश्वपति शिवालय में आज हमने सबने अभिषेक किया, पूजा अर्चना की और यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे अंचल में अच्छी वर्षा हो और सभी जो अभी तक हम वर्षा का जो सामना कर रहे हैं कि परमात्मा ने हम पर कृपा नहीं की, लेकिन आज हम सब ने मिलकर यहाँ भगवान का अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की। हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारे पूरे अंचल में, पूरे नगर और माँ शिवना भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारेगी, ऐसे हम सब ने भगवान से प्रार्थना की। और हम पूरे नगरवास के सभी हमारे नगर के निवासियों से यही आग्रह करते हैं कि आप सब भी जहाँ निवास रहते वहाँ से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंचल में बहुत अच्छी वर्षा हो और बहुत ही सभी को सुख अनुभूति हो। हम सब यही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 55 करोड़ की चंबल योजना से भी शहरवासियों को पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है लाभ। लाखों रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस में खर्च, नतीजा जीरो। आखिर पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा चंबल का पानी शहर के रामघाट बांध स्थित शिवना में? बड़े बड़े वादे करते हुए पूर्व में अमृत योजना के तहत लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च करके चंबल से मंदसौर पानी लाने के लिए कोलवा से शहर के रामघाटा बांध तक बड़े बड़े पाइप डालकर प्रतिमाह लाखों खर्च करके शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में रोजाना पानी मिले, इसके लिए यह योजना तैयार कर लाया गया। किंतु वर्तमान में बारिश की लंबी खींच के चलते जहां शहर के सभी जल स्रोत सूखने लगे हैं, तो वहीं अब शहरवासियों के लिए पीने के पानी को लेकर चिंता बढ़ने लगी है, जिसके चलते अब नगरपालिका द्वारा बूंद बूंद पानी सहेजने का काम किया जा रहा है। जिसके चलते नगरपालिका परिषद मंदसौर के जलगारी एवं सीवरेज विभाग द्वारा मिर्जापुर डैम से आगे मिर्जापुर घाट के वहां चट्टानों के बीच एकत्रित पानी को जेसीबी के माध्यम से चट्टान हटाकर मिर्जापुर डैम की तरफ लाने का रास्ता बनाया गया, जिससे पीने के लिए पानी को लेकर थोड़ी बहुत राहत मिली है।
किंतु बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की अमृत योजना आज फेल होती दिखाई दे रही है। तो वहीं जब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है तो लाखों रुपए प्रति माह खर्च करने से तो अच्छा है शहर में एक और नया डैम का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे पानी की भविष्य में भी कभी पानी को लेकर कोई समस्या पैदा नहीं होगी। किस प्रकार से पानी सहेजा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर पानी की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। आज की तारीख में कालाभाटा डैम का जो स्टोरेज क्षमता है हमारी लगभग वह समाप्त हो चुकी है। हम कालाभाटा से 3 किलोमीटर दूर जो एक और डैम बना हुआ है मिर्ज़ापुरा डैम, हम वहाँ से पानी को 4 मोटरों के माध्यम से लिफ्ट कर कालाभाटा तक ला रहे हैं। कल हमें पता पड़ा कि मिर्ज़ापुरा डैम से भी 1 किलोमीटर आगे, उसको बोलते हैं मिर्ज़ापुरा घाट, वहाँ पर चट्टानों के बीच में भी बहुत सारा पानी एकत्रित था। तो कल हमने हमारी जेसीबी को वहाँ पर भेजा और वहाँ से रास्ता बनाकर वो सारा पानी हम मिर्ज़ापुरा डैम तक लेके आए और मिर्ज़ापुरा डैम से सारा पानी कालाभाटा आ रहा है और कालाभाटा से वाल के माध्यम से रामगढ़ की तरफ ला रहे हैं। हमारे जो भी प्रयास चल रहे हैं उसके अनुसार लगभग 10 दिन तक पानी की कोई भी समस्या होना नहीं चाहिए। आज हमने नगर पालिका की एक आवश्यक बैठक भी रखी है जल कल व्यवस्था को लेकर। आज जो भी उसमें निर्णय होगा तो वो भी हम जनता के सामने बताएंगे। धन्यवाद। मंदसौर संजीत रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य जब से शुरू हुआ है तब से सुर्खियों में है, जिसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। तो आज भी शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर द्वारा अधूरे निर्माण कार्य के विरोध में सड़क मार्ग जाम करके प्रदर्शन किया गया। मंदसौर जिला शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे द्वारा आज संजीत रोड ओवरब्रिज निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया, जिसे लेकर विरोध स्वरूप संजीत रोड ओवरब्रिज निर्माण पर चक्का जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए रुके निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे सड़क निर्माण एजेंसी के अधिकारी व तहसीलदार मंदसौर व वाईडी नगर थाना प्रभारी ने चर्चा करके 10 दिन का समय मांगा है, जिसके बाद शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर मंदसौर के नाम तहसीलदार को दिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर द्वारा संजीत नाकी पर बने ओवरब्रिज के जग्गाखेड़ी साइड सीमेंट, कंक्रीट या डामर की जगह पर मिट्टी डाल रखी है लगभग 300 फीट, जिससे बरसात होने के कारण दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही है, जिसको लेकर पूर्व में भी रहवासियों द्वारा यहां चक्का जाम आंदोलन किया गया था, जिसमें शासन के द्वारा अधूरे पड़े कार्य को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, पर आज तक निर्माण कार्य अधूरा है। इस अधूरे निर्माण को तत्काल पूरा कराया जाए। निम्न मांग का निराकरण तत्काल नहीं किया जाता है तो शिवसेना को और भी उग्र आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जाम के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों को लंबी कतारें लग गई थी। शिवसेना द्वारा यहाँ पर नीचे जो रास्ता है उसको बनाया नहीं गया, उसको लेकर क्या कहते संजीत रोड पे जो ओवरब्रिज बना है इसका काम पूरा नहीं हुआ था, इस कारण से शिवसेना द्वारा यहाँ पे चक्का जाम किया गया था। जो पुल के प्रतिनिधि जो हैं है ना, उनके द्वारा काम शुरू करने के लिए 10 दिन का टाइम मांगा गया है, जो उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट करा दिया जाएगा। कब तक हो जाएगा कंप्लीट? एक्चुअली इनकी एजेंसी अभी नियुक्त नहीं है, जैसे एजेंसी नियुक्त होती है वैसे ही काम कंप्लीट जल्दी से जल्दी करवा देंगे। देखने में आता है कि ठेकेदार द्वारा एक काम पूरा नहीं किया जाता और फिर दूसरा ठेका ले लेता है, उससे काम अवरुद्ध होते हैं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस बात को लेकर लगाया गया था, क्या मांगे? 2018 में संजीत नाके पर ओवरब्रिज का पुलिया का निर्माण कार्य चालू हुआ था। 2023 11वें महीने में इसका निर्माण पूरा हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर आवागमन शुरू हो चुका था। उसके बाद 8-9 महीने बाद में देखिए थोड़ा सा ये 500 फीट के दायरे का इन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया है और इससे पहले भी ये सेतु विभाग का जो ठेकेदार है ब्लैक लिस्टेड रहा है और उसी का इन्होंने दर्शाते हुए इसको काम अधूरा छोड़ दिया, जिससे कई लोगों के सर में चोटें आई हैं और कई लोग गिर चुके हैं, कई दुर्घटनाएं घट चुकी है। और यहाँ के रहवासियों द्वारा पहले भी 1 महीने पहले भी ज्ञापन दिया, चक्का जाम किया, उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर के नेतृत्व में आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया, जिसमें तहसीलदार महोदया और सेतु विभाग के अधिकारी आए हैं और उन्होंने हमें 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो शिवसेना इसके लिए इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। नाहर सिंह गौड़, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य प्रमुख, मध्य प्रदेश। मंदसौर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली, जहां जून माह में एक्सपायर हो चुकी दवाई को आंगनबाड़ी केंद्र भेज दिया गया। ये दवाई जिले में दस्तक अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों में दवाई वितरण की गई थी, जिन्हें बच्चों को पिलाना था। मंदसौर में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान देने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। ना तो जनप्रतिनिधियों को समय है, ना ही जिले के आला अधिकारियों को। किसी दिन इन जिम्मेदारों की लापरवाही से कोई बड़ी घटना या अनहोनी हो जाए। ताजा मामला देखने को मिला है, जिसमें जिले में दस्तक अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ियों में दवाई वितरण के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है।
जूस एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 की आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 2 में एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाई बांट दी गई। जब इस मामले की जानकारी बच्चों के परिजनों द्वारा वार्ड पार्षद को दी गई तो उन्होंने तुरंत इस मामले में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसमें शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए और डीपीओ के मुताबिक 4 से 5 स्थानों से शिकायत के बाद दवाइयां वापस मंगा ली गई। हालांकि जिम्मेदार सिर्फ एक ही जगह की शिकायत आने की बात कहकर अपनी लापरवाही पर पर्दा डालने का कार्य कर रहे हैं। ये तो गनीमत रही कि जून में एक्सपायर हो दवाई किसी को पिलाई नहीं, सिर्फ दवाई घर घर बांटी ही गई थी। वार्ड पार्षद भारती पाटीदार की सूचना पर अधिकारियों ने आंगनवाड़ी पहुंचकर स्थिति देखी थी, तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बांटी हुई दवाई वापस एकत्रित करने चली गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। इधर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दस्तक अभियान जारी है, जो कि मंगलवार व शुक्रवार को आयरन भी देते हैं। एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाई वितरण वाला सविशय संज्ञान में आते ही मॉनिटरिंग कर रहे अधिकारी को अवगत करवाकर दिखाया था। यह दवाई हेल्थ स्टाफ से रिसीव की गई थी। हालांकि दवाई पूरी तरह पैक थी, किसी बच्चे को पिलाई नहीं गई। इस पूरे मामले में यह जानकारी सामने आई है कि यह दवाइयां मार्च में इशू हुई थी। इसके बाद 3 से 4 सप्लाई हो चुकी है। यह पुराना स्टॉक कैसे रह गया? शिकायत मिलते ही मामले को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और सभी दूर इसकी जानकारी ली तो सिर्फ शहर में एक ही जगह शिकायत आने की जानकारी मिली है। नजमा परवीन जी, ये कौन सी आंगनबाड़ी है और क्या कौन सी दवाई थी और किस तरह से वितरण कर रहे थे और क्या मालूम चला? वार्ड 39 केंद्र क्रमांक 2 पे दस्तक अभियान था कल, और उसमें विटामिन ए और फॉलिडेट से आयरन सिरप पिलाई जा रही थी। आयरन सिरप विटामिन ए हम बच्चों को केंद्र पे पिला रहे थे, और विटामिन की शीशी जो रहती है आयरन सिरप वो हम बच्चों को घर ले जाने के लिए दे रहे थे। उसमें हम जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये विटामिन तो आयरन कैल्शियम आयरन जो सिरप थी एक्सपायरी डेट की थी 6/24 की, तो 24 की थी, 6 महीना था यह जून, 6 जून का था। तो मैंने फिर वो दवाई वितरण करना बंद कर दिया। और हितग्राही ने कहा मैडम आप ये कौन सी दवा दे रहे हो? तो मैंने कहा ये गलती में हमारी नहीं है, इसमें कोई गलती हमारी नहीं है। तो फिर वो दवाई देना बंद कर दिया, मैंने किसी को दी नहीं। और विटामिन जो पिला रहे थे वो 11/25 की थी। विटामिन ए पिलाया जाता है केंद्र पे। की जो दवाई थी मैम, कभी वो मतलब बच्चों को पिलाते तो क्या कोई घटना हो सकती थी? क्या मानते हैं आप? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, दवाई की जानकारी तो हमें नहीं है। क्या नाम आपका? नजमा परवीन, किस पद पे आ रही हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है। तो दवाई पिलाई जा रही थी जो एक्सपायरी डेट की थी, इसमें बड़ी घटना हो सकती थी, क्या कहना? एक्चुअली कल पूरे ज़िले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दस्तक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सहयोगी की भूमिका में महिला बाल विकास के माध्यम से भी दवाइयों के लेकर हितग्राहियों को बुलाकर हर आंगनवाड़ी केंद्र पर पूरे मंदसौर ज़िले में दवाई पिलाई जा रही थी, जो कि आयरन और कैल्शियम की थी। ऐसे में मेरे वार्ड का मामला आया गांधीनगर का। वहाँ पर वहाँ की जो कार्यकर्ता बहनें हैं उन्होंने फ़ोन लगाकर हितग्राहियों को बुलाया था दवाई के लिए, और वहीं से सूचना मिली थी मुझे कि एक्सपायरी डेट की दवाई सामने आई है। तो फिर मैं भी मौके पर पहुंची कल वहां पर, और मैंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना करी और महिला बाल विकास अधिकारी को भी सूचना करी कि अगर यहां पर इस तरह के बक्से आ रहे हैं जिसमें से कम 5 से 6 दवाई की शीशियां जो थी वो एक्सपायरी डेट की निकली है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, उनको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर मालूम नहीं पड़ती और दवाई पिला दी जाती, वो तो अच्छा रहा कि मौके पर किसी जागरूक व्यक्ति ने मुझे सूचना कर दी और मैं वहाँ पर पहुँच गई और तुरंत उसको रुकवाया गया, और वापस जहाँ पर दवाई वितरित करी गई थी वहाँ से हमने वापस दवाई मंगवाई और तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अमले को बुलवाया गया। क्या लगता है मैम, किसी बच्चों को इसमें पिला भी दी हो? नहीं, वैसे तो मैंने जो जानकारी ली है उसमें सिर्फ वितरित करने का मामला सामने आया है, पिलाने का नहीं आया है। वैसे मौके पर देखा होगा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, तो पता चलेगा। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह सप्लाई करी है बिना मतलब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बक्सा अगर पैक होके जहाँ से भी आता है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना डेट दिए देखे उन्होंने कैसे सप्लाई कर दी, क्योंकि ये मामला छोटे बच्चों को लेकर है और अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो बहुत ही बड़ा मामला हो सकता था। थैंक यू। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के सैकड़ों किसान शनिवार को सांसद सुधीर गुप्ता से उनके निवास पर मिलने पहुंचे। उन्होंने सांसद को आने वाली अफीम नीति में सुधार करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा।
किसानों ने अफीम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य को देखते हुए अफीम का भाव बढ़ाने की मांग की है और उन्होंने सीपीएस पर पुनः विचार कर इन किसानों को लुआई चिराई में पट्टे देने की मांग की। इसके अलावा अफीम किसानों ने धारा 8/29 को समाप्त कर किसानों को न्याय दिलाने की भी अपील की। सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार में आए थे तब 13,500 अफीम पट्टे थे और आज यह संख्या 1 लाख है। उनका संकल्प है कि यह आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाए। गौरतलब है कि अफीम किसान संघर्ष समिति ने 1998 से 2023 तक किसानों को बहाल किए गए पट्टों के लिए सरकार का धन्यवाद भी दिया। सांसद सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को ना तो सुंदरकांड का पाठ पसंद है और ना ही किसानों की समृद्धि। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के आज सभी सदस्य और सभी अफीम किसानों ने आज सांसद सुधीर जी गुप्ता के वहाँ पर सभी एकत्रित हुए और उनसे 1997-98 से अभी तक 2023-24 तक उनके हुए सभी अफीम पट्टे बहाल करने की मांग करी एवं सीपीएस समाप्त कर लुआई चिराई के पट्टे जारी करने की मांग करी। क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर होती है, देश में सुंदरकांड का पाठ नहीं हो और किसान अफीम की खेती नहीं करें। अब ये उसका एजेंडा है, न तो उसको पाठ पसंद है न किसान की समृद्धि पसंद है, लेकिन हम लगे हुए हैं। हमें जब सरकार में आने का मौका मिला तब 13,500 लाइसेंस थे, आज 1,12,13,000 लाइसेंस है और हम इस दम में है कि हम इन लाइसेंसों को 1.5 लाख तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। धीरे धीरे हम बढ़ाने के उसमें हैं और कांग्रेस इनको हटाने के लिए इसलिए वो झगड़ा करवाती है कि सीपीएस के पट्टे बंद करो। तो बंद करो तो ये किसान भाई सब बैठे हैं, ये बड़ी संख्या में है। इन्होंने कहा कांग्रेस का ये षड्यंत्र न तो इन पे लागू होता न इन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि किसानों ने मुझे 9.5 लाख वोट दिया है और इसीलिए वोट इसी बात का दिया है कि मैं किसानों के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए काम करूं। इनका सबका सुझाव है इस बार 20-25 हज़ार पट्टे और बढ़ाए जाएँ। पिछले साल 27,000 बढ़ाए थे। अभी हम इनकी मांग से सहमत हैं और अभी जब 22 तारीख को सत्र चलेगा, हम 20 दिन वहाँ रहेंगे, हम इस प्रक्रिया को और पंख लगाएंगे और हमारा कोशिश रहेगा कि किसानों के लाइसेंस इस बार और बढ़ जाएं। मंदसौर में पिछले दिनों शहर के सराफा बाजार में हुए घटनाक्रम को लेकर सराफा व्यवसायी के समर्थन में हिंदू युवा वाहिनी और शिवसेना मैदान में आई। गांधी चौराहे से पैदल रैली निकालकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची सीएसपी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे से हिंदू युवा वाहिनी व शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे जिला मंदसौर द्वारा एक पैदल रैली निकाली गई जो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां दोनों हिंदू संगठनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सीएसपी सतनाम सिंह को दिया व ज्ञापन में मांग की कि प्रतिवर्ष मुस्लिम समाज द्वारा रात भर ताजिए निकाले जाते हैं। इस दौरान यह देखने में आया है कि जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिवर्ष हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर नुकसान किया जाता है। मीटर कनेक्शन काट दिए जाते हैं, अंडे खाकर छिलके दुकानों के आगे फेंक दिए जाते हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है। दुकानों के बाहर से कुंडी लगा दी जाती है और व्यापारियों के कर्मचारी दुकान के अंदर सोए रहते हैं, उन्हें परेशानी होती है। दुकानों के बाहर लगे बल्ब फोड़ दिए जाते हैं। यह हुड़दंग हर वर्ष मचाई जाती है, जिससे सदर बाजार, सराफा बाजार एवं अन्य स्थानों के व्यापारियों एवं हिंदू समाज में काफी रोष व्याप्त है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मांग करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर सख्त धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए, ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। अगले वर्ष यह सब ना हो, इसे लेकर पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर कदम उठाए और अगले वर्ष सदर बाजार व सराफा बाजार से ताजिए नहीं निकाले जाए, इनका रूट बदला जाए। इसी के साथ कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू युवा वाहिनी एवं सकल हिंदू समाज आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मोहर्रम की रात को कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, तो क्या कहें? देखिए, ये जब रात में ताजिया निकाले जाते हैं तो ये इस वर्ष नहीं, हर वर्ष का इन असामाजिक तत्वों का काम है। ये हिंदू व्यापारियों की दुकान के बाहर लगे बल्ब तोड़ देते हैं। इस बार तो मीटर की लाइन काट दी गई, वहाँ मच्छी अंडा खा के गंदगी फैलाई गई बाहर, और जो कर्मचारी अंदर सो रहे थे उनके बाहर दुकानों के जो है कुंडी लगा के उनको रात भर अंदर बंद कर दिया गया। ये हुड़दंग मनाते हैं, जबकि त्यौहार को शांति से मनाना चाहिए और शांति प्रिय मजहब अगर अपने आप को कह रहे हैं तो इनको शांति से अपने त्यौहार मनाना चाहिए। लेकिन ये जो अशांति फैलाई जा रही है, इससे हिंदू समाज और सराफा और सदर बाजार के जो व्यापारी हैं उनकी भावनाएं आहत हुई है और हम प्रशासन को हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से ज्ञापन देने आए और हमने मांग करी है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके और सभी जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित कर सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई की जाए। 48 घंटे का हमने समय दिया है, अगर नहीं होता है तो आंदोलन आगे भी हमारा जारी रहेगा। गंदगी फैलाई गई थी, मीटर वगैरह काटे गए थे मोहर्रम की रात को, उसको लेकर ज्ञापन दिया, कार्रवाई की मांग की, क्या कहें?
हाँ, ये मुहर्रम पर्व पर जो कुछ कहीं तार टूटे हुए और मुहर्रम जुलूस को प्रोसेसन वालों के द्वारा कुछ खान पान के बाद जो कुछ गंदगी इन्होंने बताया कि फैली हुई थी, तो उसकी साफ़ सफाई और कुछ टूटे हुए थे वायर, उसके संबंध में उन्होंने जो एक ज्ञापन दिया है उद्धव ठाकरे ग्रुप है, शिवसेना और हिंदू वाहिनी संगठन के चैतन्य सन्यासी इनके द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। हम फुटेज देखेंगे, चेक करेंगे और उसके अनुसार हम उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मंदसौर में मानसून की बेरुखी से परेशान नगरवासियों ने बारिश के लिए कई उपाय शुरू कर दिए हैं। कालाखेत गली नंबर 5 की महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना कर इंद्रदेव को प्रसन्न करने की कोशिश की। महिलाओं ने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि नगर में भरपूर बारिश हो, जिससे नदी तालाब भर सकें और किसानों की फसलें लहलहा उठे। इस मौके पर महिलाओं ने इंद्रदेव के गीत भी गाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदसौर में वर्षा की कमी के कारण इस तरह की कई अन्य टोटके और पूजाएं भी आयोजित की जा रही है। नगरवासियों का मानना है कि सामूहिक प्रार्थना और भक्ति से इंद्रदेव अवश्य प्रसन्न होंगे और नगर में शीघ्र ही अच्छी वर्षा होगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए एशियन टाइम्स।